दुनिया का इतिहास भारत के संस्कृति के तरह ही समृद्ध है। एक और जहां भारत का इतिहास शूरवीरों और देशभक्तों से भरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये चालाकी, कूटनीति, युद्ध और दर्द का गवाही देता है। दुनिया में कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हम आज जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। फैक्ट नंबर 1, पुर्तगाल का कोयम्बरा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में लिस्बन शहर में हुई थी। इसकी लाइब्रेरी कई मायनों में अनोखी है। इसकी दीवारें सोने से मढ़ी हुई हैं। साथ ही इसमें रखी पुस्तकों को दीमकों से बचाने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया गया है। यहाँ चमगादड़ पाले गए हैं जो दीमकों को खा जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस लाइब्रेरी में ऐसी कई किताबें हैं जिन पर सोने के कवर लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, वास्को द गामा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1498 में उसी ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये पुर्तगाल का ही रहने वाला था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वास्को द गामा नाम का एक पुल है, जिसे यूरोप का सबसे लंबा पुल माना जाता है। इस पुल की कुल लंबाई 17,000 मीटर से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान और शानदार बल्लेबाजों में शुमार सुनील गावस्कर के साथ क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक घटना घटी थी। यूं मान लीजिए कि अगर सुनील गावस्कर के चाचा ने ध्यान नहीं दिया होता तो वो आज जाने माने क्रिकेटर के बजाय एक मछुआरे का जीवन बिता रहे होते। इस बात का जिक्र खुद सुनील गावस्कर ने किया था। घटना के अनुसार जन्म के बाद सुनील गावस्कर के सारे रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन उनके चाचा ने औरों की अपेक्षा उन्हें ज्यादा गौर से देखा था। अगले दिन जब वो दोबारा हॉस्पिटल अपने भतीजे से मिलने तो पहुंचे, बच्चे को देख चौंक पड़े। हॉस्पिटल के स्टाफ से बात कर उन्होंने साफ किया कि ये उनका भतीजा नहीं बल्कि कोई और बच्चा है। जांच के बाद पता चला कि नर्स ने गलती से सुनील गावस्कर की बदली एक मछुआरे की बच्चे के साथ हो गई थी जब वो बच्चों को दवा दे रही थी। फैक्ट नंबर 4, आइंस्टाइन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस टोल्ज हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा गया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। फैक्ट नंबर 5, एक छोटे से पूर्वी तटीय व्यापारिक समझौते के कारण अपनी शुरुआत से ही कोलकाता व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा, जिसके कारण एक समय में ये शहर महलों का शहर बन गया। इसके इतिहास की शुरुआत सन 1686 में तब शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नए मुख्यालय के लिए कोलकाता का चयन किया था। यहाँ मौजूद सफेद संगमरमर का विक्टोरिया मेमोरियल भारत में किसी भी अन्य इमारत की तुलना में आज भी बेहतर है। ये इमारत ब्रिटिश राज के अपने गौरव और भव्यता का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 6, क्रिकेट के मैदान पर होने वाली सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है साल 2011 में हुए 9 नवंबर का मैच, जहां दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केप टाउन में मैच खेल रहा था। इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन जब दक्षिण अफ्रीका की टीम खेल रही थी तो मैदान पर 11:11 पर टीम को जीतने के लिए बिल्कुल 111 रन की ही दरकार थी।
इतना ही नहीं, ये साल 2011 के 11वें महीने की 11 तारीख को हुआ अनोखा संयोग था, जिसके बाद स्कोर बोर्ड ने 11 नवंबर 2011 को डिस्प्ले करते हुए फैंस को उस 1 मिनट के लिए एक पैर पर खड़े होने की अपील की थी और फैंस खड़े भी हुए। फैंस को एक पैर पर खड़ा देखकर अंपायर इयान गोल्ड भी उस 1 मिनट के लिए एक पैर पर खड़े हुए। फैक्ट नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय 4ठी शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 10,000 छात्र एक साथ रहकर शिक्षा लेते थे। 2,000 शिक्षक उन्हें दीक्षित करते थे। आज ये वैश्विक धरोहर है। यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के भग्नावशेष को विश्व धरोहर घोषित किया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थीं। इनके नाम रत्न सागर, रत्नोदधि व रत्न रंजिता थे। कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालय में आग लगाई गई तो यह पुस्तकालय महीने तक जलती रही थी। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि विज्ञान की खोज से संबंधित पुस्तकें विदेशी लेकर चले गए थे। फैक्ट नंबर 8, सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानेश्वर द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पांसे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। फैक्ट नंबर 9, भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बेहद सीमित संसाधनों के जरिए की। दुनिया के अन्य देशों की तरह इसरो के वैज्ञानिकों के पास सुविधाएं नहीं थी। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बैलगाड़ी और साइकिल से शुरू होने वाला भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक दिन मंगलयान और चंद्रयान तक पहुंच जाएगा। इसरो की स्थापना वैज्ञानिक साराभाई ने 1969 में की। इससे पहले भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाएं नहीं थी। पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल तक लाया गया था, जबकि एक रॉकेट को बैलगाड़ी से लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाया गया था। फैक्ट नंबर 10, सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध एवं ताकतवर राजाओं में से एक थे। उस समय में मौर्य राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध हारे नहीं थे। कलिंग युद्ध में हुए असंख्य मृत्यु तथा विनाश से सम्राट अशोक के सोच परिवर्तित हो गई और उन्होंने अहिंसा को अपना लिया। महान शासक अशोक ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। फैक्ट नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप में जो अस्थिरता बन गई थी, वहीं से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इस संघर्ष को ही इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ देशों को मिली पराजय उनके बीच हुई संधियां और परिस्थिति के अनुसार बने नियम ज्यादा समय तक नहीं चल सके और 2 दशक में ही टूट गए, जिसके पूर्व से भी अधिक विनाशकारी परिणाम सामने आए। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर जर्मनी में सत्ता बढ़ाने के लिए एडोल्फ हिटलर और उनके राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने देश को फिर से स्थायी किया और विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाने जैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इटली और जापान के साथ रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी पर आक्रमण करने की तब प्रेरणा मिली जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। लेकिन तब ये किसी को पता नहीं था कि अगले 6 वर्षों में यह संघर्ष किसी भी पिछले युद्ध की तुलना में बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा और दुनिया की बहुत बड़ी भूमि और संपत्ति को नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।